जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह साथियों राजस्थान अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना 2024-25 को लेकर के न्यू गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं। सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। अब कुछ बदलाव भी किए गए हैं नियमों में, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो इस योजना के तहत अब फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, वो अपात्र हो जाएंगे। तो क्या क्या दिशा निर्देश हैं, उनकी पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। नोटिस जो जारी हुआ है वो नोटिस भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। और जो कोचिंग संस्थानें हैं वो कोचिंग संस्थानें अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है, उनके पास भी अंतिम मौका बचा है। जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा उसके तहत ही तुरंत बाद ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से, कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा। 30,000 विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग योजना के तहत लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो 30,000 का नंबर कैसे आने वाला है, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन पात्र हैं कौन अपात्र हैं, पूरी जानकारी को समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है साहब। फटाफट से आ जाओ, देखते हैं इस योजना के बारे में, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, ये है अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना 2024-25। फ्री कोचिंग प्लस में हॉस्टल की सुविधा भी आपको दी जाती है। भाई जो भी कोचिंग ये संस्थान हैं वो आपको ऑफलाइन बैच फ्री में करवाएंगी, और ऑफलाइन बैच के साथ में ऑनलाइन बैच भी मिल जाता है। कॉपी किताब बैग वगैरह सब कुछ फ्री मिल जाते हैं। दूसरी बात, आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपके पैसे देती है। अगर आपका चयन हो जाता है, किसी कोचिंग में आपका नंबर आ जाता है, तो आपको बिल्कुल भी फीस नहीं देनी है, आपको पूरी कोचिंग फ्री करवाई जाएगी। सरकार फीस देगी कोचिंग वालों को, समझ रहे हो, कोचिंग वालों को फीस देती है सरकार। और इसमें चयन जो होता है वो चयन आपका परसेंटेज बेस पर होता है। जैसे 12वीं है या स्नातक है, जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी परसेंटेज बेस पर आपका क्या होगा, चयन होता है, ठीक है। फिर आपको कोचिंग मिलती है, ठीक है जी। नई गाइडलाइन जो जारी हुई है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। ये सभी नहीं भर सकते हैं फॉर्म, कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे महिला पुरुष भाई बहन हैं जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो भी हम देखेंगे। नोटिस जारी हुआ है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ मोटी मोटी जानकारियां बता देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखो भाई ये है राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना। 30,000 को फ्री कोचिंग मिलेगी, जिसमें देखो सबसे पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता रहता हूं ताकि आप खुद ही देखते रहना भाई कौन पात्र है कौन अपात्र है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो स्नातक में 60% होनी चाहिए। 1 साल का कोर्स आपको फ्री में करवाया जाएगा। स्नातक में 60% नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आप आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपकी स्नातक में 60% होनी चाहिए। 1 साल का कोर्स आपको फ्री में कोचिंग करवाई जाएगी, ठीक है। 60% नहीं है तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, ठीक है जी। रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो 12वीं हो चाहे स्नातक हो, उसमें आपकी 50% पूरी होनी चाहिए। 12वीं में 6 महीने का आपको कोचिंग का कोर्स करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। अगर आप एसएससी की करना चाहते हैं तो 12वीं में 50% होनी चाहिए। 1 साल की कोचिंग आपको फ्री में करवाई जाएगी। अगर आप जेईई नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो 10वीं में 50% आपकी होनी चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल को आपको कोचिंग की जाएगी फ्री में, ठीक है। अगर आरएसएसबी बोर्ड यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो भी भर्तियां निकलती हैं, पटवार हो गई, वीडियो हो गई, और भी जो छोटी मोटी भर्तियां निकलती रहती हैं, उन भर्तियों के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12वीं में 50% आपकी होनी चाहिए और RSCIT भी होनी चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, इनमें RSCIT भी मांगी जाती है। RSCIT भी आपके पास होनी चाहिए और 12वीं में 50% होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म लगा पाएंगे। 4 महीने की कोचिंग आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो रीट के लिए 12वीं में 60% आपकी होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन से पास, 12वीं पास। BSTC हो या बीएड हो, ये आपके पास होनी चाहिए। 3rd ग्रेड की करोगा तो BSTC चाहिए, और भाई सेकंड लेवल की करोगा तो बीएड चाहिए। तो मैं 4 महीना की थन कोचिंग फ्री में करवा दूंगा रीट की। बैंकिंग की करना चाहते हो तो स्नातक में 50% संपूर्ण होनी चाहिए। 6 महीने की कोचिंग आपको फ्री में दे दी जाएगी। SI की तैयारी करोगा तो 12वीं में 60% होनी चाहिए था, 6 महीना की कोचिंग फ्री में मिलेगी। पुलिस की तैयारी करना चाहो तो 10वीं में 50% होनी चाहिए। 4 महीना की पुलिस की कोचिंग थाने फ्री करवा दी जाएगी। ये है पूरी जानकारी। अब मैं आपको
जो नोटिस जारी हुए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये तो आप सबको पता है, हमने पहले भी वीडियो बना दी थी। ये राजस्थान सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अभिरुचि की अभिव्यक्ति EOI, ये जो आया था नोटिस, जो मैंने आपको बता दिया था, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उत्कृष्ट ढंग से करवाने के लिए योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध होने के लिए इच्छुक पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं के आवेदन प्रस्ताव सत्र 2024-25 के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो भी कोचिंग संस्थान हैं जो बच्चों को फ्री में कोचिंग करवा सकती हैं, तो उन कोचिंग संस्थानों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन जो है साथियों 20 नवंबर से शुरू है और 30 नवंबर तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। यानी कि जो भी कोचिंग संस्थान है वो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगी भाई, ठीक है। अब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, सरकार उनको पैसे देती है कोचिंग करवाने की, बच्चों से फीस नहीं ले सकती कोई भी कोचिंग है तो उन कोचिंगों के लिए भी अब नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। कौन कौन सी ऐसी कोचिंग है जो बाहर होने वाली है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब आ जाओ फटाफट से। ये देखो साहब, ये आज की ही ताजा खबर है, 29 नवंबर 2024 की ताजा खबर आई है। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में संस्थानों का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने जोड़ी नई शर्त। यानी कि जो भी कोचिंग संस्थान हैं, जो ऐसी कोचिंग संस्थानें हैं जो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं देती हैं, बस वो नाम की कोचिंग है, ऊंची दुकान फीका पकवान, है ना, खाओ राजा बजाओ बाजा। तो ये चीज़ ऐसी है कि भाई बहुत सारी कोचिंगें ऐसी है, अरे बथेरी कोचिंग पड़ी हैं दुनिया में, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं देती हैं, वो बस ऐसे ही करती रहती हैं काम। तो उन कोचिंगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि साथियों जिस बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है तो फिर सरकार क्यों पैसे देगी उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे तब देती है सरकार जब कोई बच्चा सिलेक्शन ले, पास हो, तब जाके पैसे देती है, समझ रहे हो। तो अब देखो, अब सिविल सेवा में 2%, मेडिकल में 5% और सेंट्रल की भर्तियों में 8% चयन पर ही होगा भुगतान। यानी कि ऐसी कोचिंग संस्थान लेगी सरकार की जो सिविल सर्विस में 2% सिलेक्शन होने चाहिए उनके बैच में से, मेडिकल में 5%, सेंट्रल की जो भी भर्तियां होती हैं उनमें 8% सिलेक्शन अगर कोई कोचिंग देती है, उस कोचिंग में साथियों आपका चयन होगा और उसी कोचिंग को सरकार पैसे देगी, ठीक है। हर साल 30,000 सीट मिलते हैं प्रवेश, हर साल 30,000 सीट पर मिलता है प्रवेश, 30,000 बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाती है। अब जो टेम्परेरी जो कोचिंगें होती हैं, नई कोचिंग खुली है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अच्छा क्वालिटी नहीं है, अच्छी टीम नहीं है उनके पास, तो सरकार उन कोचिंग को क्या करेगी, रद्द करेगी भाई, उनका जो है मान्यता नहीं लेगी, ठीक है, समझ रहे हो, उनका मतलब रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं करेगी। सरकार को चाहिए बेस्ट से बेस्ट कोचिंग जो कि गरीब बच्चों को अच्छी प्रकार से तैयारी करवा सके और उनका सिलेक्शन भी हो सके, ठीक है जी। बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे तो बढ़िया कोचिंगों में पढ़ेंगे, जिनका नाम आएगा उसी में वो तो सिलेक्शन लेंगे, लेकिन सरकार ले रही है ये निर्देश, दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। इसमें कितनी सीट है भाई वो भी देख लो, सबसे पहले अपने सीट भी देख लिया देखो। और दूसरी बात, बच्चों के लिए फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं भाई अभी, ठीक है ना, बच्चों के लिए फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, अभी तो शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे तो हम आपको जानकारी दे देंगे भाई, अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, ये कोचिंग संस्थाओं के लिए है। अब तो फिलहाल आप ये देख सकते हो कि भाई कितनी कितनी सीटें हैं, कौन सी तैयारी आप करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यूपीएससी की करना चाहते हैं तो 450 सीट है, आरएएस की 900 सीट, एसआई की 2100 सीट है, एसआई की तैयारी करो तो 2100 सीट, रीट की 2850, पटवारी की 3600, कांस्टेबल की 2400, बैंकिंग की 900, रेलवे की 900, सीडीएस की 900, जेई नीट की 12,000, क्लेट की 600, सीयूईटी की 2400, ठीक है। ये सीटें हैं साथियों आपकी, अच्छी प्रकार से आप देख सकते हो। परीक्षा का नाम और चयन, कम से कम इतने % छात्रों का चयन अनिवार्य है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की करते हो तो उस कोचिंग में 2% सिलेक्शन होने चाहिए, आरपीएससी आरएएस की 2% सिलेक्शन होने चाहिए, नीट के 5%, जेई के 5%, क्लेट के 8%, सीयूईटी के 8%, बैंक के 8%, इतने % सिलेक्शन तो कम से कम वो कोचिंग देती है, तो उसी कोचिंग को सरकार मान्यता देगी, उसी कोचिंग में आपका एडमिशन होगा भाई, ठीक है। बाकी वैसी कॉलेजों को तो सरकार ही रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी, ये चीज़ें हैं। अब देखो, आवेदन 2 लाख से भी ज़्यादा आएंगे, यानी कि फॉर्म 2 लाख से भी ज़्यादा भरे जाएंगे। इस बार आवेदन में देरी हो रही है, तो भाई सरकार जो है नई सिस्टम लगा रही है। देखो अब यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सरकार ने योजना में बदलाव किया है, अब कोचिंग संस्था
संस्थाओं को चयन को रेशो बताना होगा, यानी कि भाई उनको ये चीज बतानी होगी कि हमारी कोचिंग से इतने % सिलेक्शन हो रहे हैं तो ही वो रजिस्ट्रेशन उनका पास हो पाएगा। अब कोचिंग संस्थानों को सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का भर्ती परीक्षाओं में चयन पर भुगतान होगा, यानी कि उनको चयन के लिए सबूत देना होगा कि हमारी कोचिंग से इतने % सिलेक्शन होते हैं तो ही फिर आप उस कोचिंग में एडमिशन ले पाओगे। सरकार उन्हीं कोचिंगों को यहाँ पर छांट रही है, एक प्रकार से मैं बताऊं था ना, सरकार भी छांट बहुत आ रही है, छटनी कर रही है कोचिंग की कि बढ़िया से बढ़िया कोचिंग मिले तो गरीब बच्चा हुई बेचारा तो उनको भलो हो जाएगा, बढ़िया लग जाएगा नौकरी नाकरी, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। आए कि कोई ढंग की कोचिंग में आप एडमिशन दिवा वहाँ टाबरा को, फालतू की कोचिंग में क्यों पटका भाई बिना मतलब में, ये है मेन बात तो, ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे ये सारे के सारे नोटिफिकेशन वगैरह जो भी हैं, क्योंकि देखो इसमें योजना में यूपीएससी की सिविल सेवा जो भी है इनमें 2% चयन होना ही चाहिए, एनटीए नीट यूजी है 5% चयन होना ही चाहिए, केंद्र सरकार की भर्तियों में 8% चयन पर ही ये भुगतान हो सकेगी। अब तक ऐसी शर्त नहीं थी, लेकिन योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये शर्त जोड़ी है साथियों, ठीक है। कई संस्थान बच्चों को पंजीकृत करके राशि उठाते रहे लेकिन 1-2 का भी चयन नहीं हो रहा था। यही बात आई है सामने कि भाई रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं बच्चों के, फीस भी ले लेते हैं सरकार से, लेकिन उनका सिलेक्शन ही नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बच्चों का सिलेक्शन तो हो, कम से कम पढ़ाई तो अच्छी होनी चाहिए, सबका सिलेक्शन नहीं हो लेकिन 2%, 5%, 10% तो सिलेक्शन होना चाहिए उस कोचिंग में। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। पूरी की पूरी टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगी, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।